जय गुरु जी। प्रणाम गुरु साहिब। जय गुरु जी। संगत जी, महाराज की कृपा से आज हम श्री जपजी साहिब की 26वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे और फिर उसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी पढ़ेंगे। पाठ पढ़ते वक्त होने वाली अशुद्ध उच्चारण या कोई भी भूल चूक के लिए मैं गुरु साहिब और आप सबसे पहले ही हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। मालिक मेहर करें और अब हमें शुद्ध वाणी पढ़ने का बल बख्शे। एक ओंकार धन गुरु नानक देव जी। सतनाम वाहिगुरु। श्री जपजी साहिब की 26वीं पौड़ी। अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारिये अमूल भंडार, अमूल आवे अमूल ले जाए, अमूल पाए अमूला समाए, अमूल तरम अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल परवान, अमूल बख्शीस अमूल निशान, अमूल करम अमूल फरमान, अमूलो अमूल आख्या न जाए, आख आख रहे लिवलाए, आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे व्याख्यान, आखे बरमे आखे इंद, आखे गोपी ते गोविंद, आखे ईसर आखे सिद्ध, आखे केते कीते बुद्ध, आखे दानव आखे देव, आखे सुर नर मुंजन सेव, केते आखे आखन पाए, कहते कह के उठ उठ जाए, एते केते होर करे ता आख न सके केई के, जेवट पावे तेवट होए, नानक जाने साचा सोए, जेको आखे बोल विगाड़, ता लिखिए सिर, गावारा गावार। Meaning in English, Sangaji. Priceless are his virtues, priceless are his dealings, priceless are his dealers, priceless are his treasures, priceless are those who come to him, priceless are those who buy from him, priceless is love for him, priceless is absorption into him, priceless is the divine law of dharma, priceless is the divine court of justice, priceless are the scales, priceless are the weights, priceless are his blessings, priceless is his banner and insignia, priceless is his mercy, priceless is his royal command, priceless, oh priceless, beyond expression. Speak to him continually and remain absorbed in his love. The Vedas and the Puranas speak, the scholars speak and lecture. Brahma speaks, Indra speaks, the gopis and the Krishna speaks, Shiva speaks and the Siddhas speak, the many created Buddhas speak, the demons speaks, the demigods speak, the spiritual warriors, the heavenly beings, the silent sages, the humble and serviceful speak. Many speak and try to describe him. Many have spoken of him over and over again and have then arisen and departed. He were to create as many again as there already are. Even then, they could not describe him. He is as great as he wishes to be. O Nanak, the true Lord knows, if anyone presumes to describe God, he shall be known as the greatest fools of fools. फिर सिद्धों ने गुरु नानक जी से प्रश्न किए, प्रभु के प्यारे महात्माओं के गुण कैसे हैं, व्यापार क्या है तथा जिज्ञासु कैसे हैं, परमेश्वर कैसा है। उत्तर में गुरु नानक जी ने बताया, अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारिये अमूल भंडार। परमात्मा के प्रियजन महात्माओं के गुण अमूल्य हैं। उनका व्यापार प्रभु का नाम जपना और जपवाना है। अमूल्य नाम के भंडार खजाने हमेशा भरे रहते हैं। अमूल आवे अमूल ले जाए, अमूल पाए अमूला समाए। जो जिज्ञासु मनुष्य नाम का सौदा लेने आते हैं और लेकर जाते हैं, वे भी अमूलक हैं। जो भावना से नाम लेकर उसे जप कर उसमें समा जाते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, वे भी अनमोल हैं। अमूल तरम अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल परवान। प्रभु का धार्मिक दीवान अर्थात प्रभु की धार्मिक सभा अमूल्य है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिसे सभी ने कबूल किया है। अमूल बख्शीस अमूल निशान, अमूल करम अमूल फरमान। परमात्मा की बख्शीशें, निशानियां, दयालता, हुक्म सभी अमूलक हैं। अमूलो अमूल आख्या न जाए, आख आख रहे लिवलाए। हे सज्जनों, ये अनमोलक कितनी अमूल्य, कितनी कीमती हैं, बता नहीं सकते। उस प्रभु के नाम को कह कह कर, बोल बोल के समाधि और लिव लग जाती है। आखे वेद पाठ पुराण,
आंखें पढ़े करे व्याख्यान। इस बात को वेद पाठ पुराण पढ़ने वाले भी व्याख्यान करके कहते हैं। आंखें बर में आंखें इंद, आंखें गोपी ते गोविंद। ब्रह्मा जी, इंद्र देवता, श्री कृष्ण और गोपियों ने भी प्रभु के नाम को अमूल्य कहा है। आंखें ईसर आंखें सिद्ध, आंखें केते कीते बुद्ध। ईसर अर्थात शंकर भगवान जी तथा आप जैसे सिद्ध पुरुष और ना जाने कितने बुद्धिमान हुए हैं, सभी ने प्रभु के अमूल्य नाम का ही जप किया है। आखे दानव आखे देव, आखे सुर नर मुंजन सेव। दानव राक्षस देवता सुर नर मुनि जन सभी प्रभु की स्तुति करते हुए उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। केते आखे आखण पाए, केते कह उठ उठ जाए। कितने ही जीव प्रभु की स्तुति कह रहे हैं और कितने ही कहने की कोशिश कर रहे हैं। कितने कहते कहते संसार से चल बसे। एते कीते होर करे, ता आख न सके के। जितने जीव प्रभु ने पैदा किए हैं और आगे भी करेंगे, कितने और पैदा करेंगे ये हम कह नहीं सकते। जेवट पावे तेवट होए, वो परमात्मा जितना बड़ा होना चाहे हो सकता है। साथ संगत जी, जिस प्रकार गुरु नानक जी ने बाले मर्दाने के साथ एक जंगल में बैठे थे, मर्दाने को भूख लगी, गुरु नानक जी से आज्ञा मांगी, कहीं से कुछ फल फ्रूट खा के आऊं। गुरुजी ने कहा भयानक जंगल है, अकेले मत जाओ। लेकिन भूख से व्याकुल मर्दाना मना करने के बावजूद चले गए। उस जंगल में बहुत बड़ा राक्षस रहता था। राक्षस ने उन्हें खा लिया, लेकिन गुरु की कृपा से दांतों से बच के वे पेट में चले गए। मर्दाना राक्षस के पेट के अंदर गुरु जी को पुकारने लगे। मैंने आपका कहना नहीं माना, पश्चाताप करने लगे। इधर गुरु नानक जी बाले को कह रहे हैं, मर्दाना मुसीबत में है, हम उसे बचा कर लाते हैं, आप बैठ के हमारी प्रतीक्षा करो। गुरु नानक जी वहां पहुंचे, राक्षस ने उन्हें भी निगल लिया। गुरु नानक ने अपना शरीर उसके पेट में बड़ा किया, तो राक्षस ने भी अपने पेट की चौड़ाई बढ़ा दी। गुरु नानक देव जी ने अपने शरीर को और बड़ा किया और राक्षस ने भी और बड़ा करते हुए, इस तरह करते करते राक्षस का पेट फट गया और गुरु नानक देव जी मर्दाना के साथ पेट से बाहर निकल आए। तब एक जीवात्मा गुरु जी को नमस्कार करने लगी। मर्दाना बोले, सच्चे पातशाह ये कौन है? गुरु जी ने कहा, बताओ आप कौन हैं? तो राक्षस की जीवात्मा बताने लगी कि पिछले जन्म में मैं राजा जनक का रसोइया था। संतों की रसोई बनाते समय मैंने संतों को खिलाने से पहले ही भूख की वजह से उसे खा लिया और राजा जनक ने मुझे श्राप दिया कि संतों से पहले तुमने भोजन किया है, जाओ राक्षस बन जाओ। तब मैंने राजा से विनती करके छुटकारे का उपाय पूछा, तो उन्होंने बताया तुम्हारी मुक्ति कलयुग में जब गुरु नानक देव जी अवतार लेंगे तभी होगी। तब से राक्षस की योनि में था, आज मैं मुक्त हो गया हूँ। गुरु नानक देव जी की कृपा से नमस्कार करके वह आत्मा देवगणों के साथ चली गई। तो वैसे ही गुरु नानक देव जी कहते हैं, परमात्मा जितना बड़ा होना चाहे हो सकते हैं। नानक जाने साचा सोए, गुरु नानक जी का कथन है, परमात्मा कितने विशाल हैं ये केवल वही जानते हैं। जेको आखे बोल विगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। अगर कोई बड़बोला मनुष्य कहे कि मैं बता सकता हूँ कि परमात्मा कितने विशाल हैं, तो वो मूर्ख गवारों से भी गवारों की लिस्ट में लिखा जाता है। साथ संगत जी, गुरु साहिब की अगली हाजिरी में हम 27वीं पौड़ी का अध्ययन करेंगे। आज के पाठ के वक़्त हुई भूल चूक के लिए गुरु साहिब और आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। श्री जपजी साहिब की 26वीं पौड़ी का पाठ यहीं समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु साहिब।